जय हिंद। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमें मालूम है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका मतलब क्या कहते हैं कि सिंपल एज इट इज अगर आपका कार्बन पाया जा रहा है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब हो सकता है कि 118 एलिमेंट में वो तुम्हारा कार्बन किसी के साथ भी जा सकता है। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया था कि मान लो कि अगर वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो अगर कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जाता था तो हम उस कंपाउंड को बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन बोल दिया करते थे। क्या बोलते थे कि हाँ वो तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें रिसर्च की और भी चीजें की तो हमको पता चला कि यार ये जो हाइड्रोकार्बन है इनकी 3 तरीके की चेन बन सकती है। हो सकता हो कि ये तुम्हारी एक स्ट्रेट चेन हो सकता हो वो तुम्हारी एक ब्रांच्ड चेन और हो सकता हो वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि एक रिंग्ड चेन जैसी तुमको दिखाई दे। ये था। और फिर हमने कहीं ना कहीं इसमें हमने और भी ये चीज समझा कि अगर जब आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे तो स्ट्रेट ब्रांच और रिंग चेन जब आप बना रहोगे तो कहीं कहीं तो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे कार्बन है वो जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स वो जो शेयर कर रहे होंगे, कहीं वो 2 कर रहे होंगे, कहीं वो 4 कर रहे होंगे, कहीं वो 6 कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से हमने कार्बन की 2 कैटेगरी डिवाइड कर ली थी। पहली कैटेगरी थी जिसको हम लोग बोलते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि मतलब अगर कार्बन तुम्हारा कभी भी उसके साथ अपने ही कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है और वो बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब कि जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं तो वो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाया करता था। और हमें मालूम है कि केवल एक ही ऐसा केस है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के साथ केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, वो है तुम्हारा एल्केन। तो हमने एल्केन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि कहीं भी अगर कभी भी तुमको मॉलिक्यूलर तुमको बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है एल्केन का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है तुम्हारा CnH2n+2। मतलब कि अगर तुम्हें एक कार्बन का वो चाहिए तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू तुमको कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। और अगर तुमने 1 रखा तब तुम्हारा कार्बन 1 हो जाएगा और इधर साइड तुम H रखोगे 2 × 1 + 2 और फिर उसके बाद अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो C1 और ये तुम्हारा H4। और तुम्हें मालूम है कि कभी भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं 1 को नहीं लिखते हैं, तो हम सिंपल ऐसे CH4 लिख देते हैं। लेकिन जब भी हम इस तरह से कभी भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं एल्केन का तो हम उसको नाम से भी डोनेट करते हैं। तो कभी भी अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है तो हम उसे मतलब क्या कहते हैं मेथ बुलाते हैं। कार्बन के अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 अगर एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे, तो हम उसको मतलब क्या कहते हैं कि H से बुलाते हैं। अगर कार्बन के 3 होंगे तो हम उसे प्रोप से बुलाते हैं। अगर कार्बन के 4 होंगे तो हम उसे ब्यूट से बुलाते हैं। कार्बन के 5 होंगे तो हम उसे पेंट से बुलाएंगे। कार्बन के 6 होंगे तो हम उसे हेक्स से बुला लेते। ये तुम्हारा सीन था, सिचुएशन था। तो यहाँ हम लोग तो अगर कार्बन का एक है तो हम यहाँ मेथ लिख देंगे। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ जो हाइड्रोजन जा रहा है इसके साथ वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से जा रहा है, क्योंकि सैचुरेटेड में एल्केन वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड से जा रहा है तो हम हमेशा लास्ट में जो तुम्हारा मतलब सफिक्स होता है वो हम लोग एन लगाते हैं। तभी यहाँ CH4 का जो मेन फॉर्मूला होता है हम लोग उसको बोलते हैं मीथेन बोल देते हैं। ये तो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समथिंग हमने ऐसे पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कार्बन कार्बन जब भी तुम्हारा बॉन्ड बनाएगा वो या तो तुम्हारा एक डबल बॉन्ड बनाएगा, वो या तो एक तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जब भी वो तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्कीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन, जिसमें ENE लास्ट में वर्ड आता है। और अगर तुम्हें कभी भी एल्कीन का अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है या तुम्हें मॉलिक्यूल बनाना है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता था तुम्हारा CnH2n। सिंपल ये हो गया। अगर तुम कार्बन का एक मॉलिक्यूल रखोगे तो तुम्हें मालूम है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिचुएशन में आएगा ही नहीं। तभी तुमको यहाँ हमेशा कार्बन के 2 मॉलिक्यूल रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से जब तुम्हारा बनता है, क्योंकि कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड के साथ आएगा तो हमेशा कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है। तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यहाँ C2 रखते हो और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ जब आओगे मतलब क्या कहते हैं कि 2 × 2 और फिर उसके बाद ऐसा करोगे C2H4, तब जाके आप इसका नाम देते हो एथ, क्योंकि यहाँ कार्बन के 2 हो गए। और आपने ये मालूम है कि भैया सैचुरेटेड में एल्कीन के फॉर्मूले के साथ बन रहा है और एल्कीन के फॉर्मूले के साथ बनना मतलब डबल बॉन्ड आना, डबल बॉन्ड आ रहा है तो लास्ट में सफिक्स में इन लगाऊंगा तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इथीन का फॉर्मूला है। ठीक इसी तरीके से हम लोग प्रोपीन भी बना सकते हैं, इसी तरीके से मतलब हम लोग क्या कहते हैं ब्यूटेन भी बना सकते हैं और इसी तरीके से पेंटीन और हम लोग हेक्सीन भी बना सकते हैं। ये हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था। और
आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा लास्ट वाला, जिसमें हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले? एल्काइन के बारे में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें तुम्हारा टफ है। एल्काइन भी कुछ नहीं है, एल्काइन भी एक तरीके का तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब क्या है भैया कि ये सिंगल बॉन्ड तो नहीं होने वाला। डबल बॉन्ड भैया एल्कीन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका एक कार्बन एटम जब भी दूसरे कार्बन एटम के साथ जाएगा तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाना मतलब कि भैया उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे होंगे? 6 शेयर हो रहे होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड हमेशा आपके 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा आपके 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि कार्बन है, तो तुम्हें मालूम है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो अगर मैं कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे लिखूंगा तो मैं कुछ इस हिसाब से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कि काम करते हैं, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को पास पास में रख देते। तब हम क्या करते हैं कि ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे साइड में इस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ देखो यहाँ इसके 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि यार इनके बीच में जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो दूसरे कार्बन के साथ बन रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा, एक इधर साइड लगाऊंगा और इधर साइड एक बॉन्ड बना दूंगा, इधर साइड 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। तो मुझे पता चला कि हाँ यार इस कार्बन को लग रहा है कि हाँ इसके मतलब क्या कहते हैं कि इसके पूरे हो गए, और इस कार्बन को लग रहा है कि हाँ यार इसके एक तरीके से मतलब 8 के 8 पूरे हो गए ये। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी इसके 8 पूरे हुए तुमको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना है, ये तुम्हारा 6, ये 7 है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी एक तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो इसका मतलब है कि इसको कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कराता हो, और वो कौन सा तुम्हारा हाइड्रोजन है। तो तुम बड़े आराम से यहाँ हाइड्रोजन दिखा सकते हो कि हाँ देखो ये हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा शेयर कर रहा है। किसके साथ दिखा सकते हो कि हाँ तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन को लगेगा कि अरे वाह उसके पास 2 रखे, इधर साइड भी हाइड्रोजन को लगेगा कि अरे वाह उसके पास 2 रखे। तो ये कुछ इस तरीके से कार्बन अपने मतलब क्या कहते हैं कि वैलेंसी को पूरा करता है और हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। ये एक तुम्हारा जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या फिर तुम सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर मान लो कि तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है तो कुछ नहीं, बस इन सर्कलों को हटा दो। अगर तुम इन सर्कल को हटा दोगे तो तुम्हारे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि हाँ H डबल बॉन्ड तुम्हारा C, फिर उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारे टोटल मतलब क्या कहते हैं कि ये 6 इस तरीके से बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर तुम्हारा ये H। तो इसको बोला जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर तुम्हें कभी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना होता है तो कुछ नहीं, तो ये डबल बॉन्ड को हम लोग मतलब क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल मतलब क्या कहते हैं कि उससे डोनेट कर देते हैं, एक सिंगल लाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि H एक इस तरीके से आ जाएगा और फिर इधर 6 हो रहा है तो इसका मतलब है टोटल 3 हो जाएंगे, तो 3 ये हो गया, फिर इसके बाद C और फिर ये H। तो हम ये देख रहे हैं कि यार ये जो आपकी चेन है, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी एक चेन में जो कार्बन कार्बन है वो आपके 3 मतलब क्या कहते हैं 3 उसके साथ मतलब किया जा रहा है। आवाज आ रही है भी? तो ये तुम्हारा एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना। इसको तुम बोलते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको बोलते हो तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर दोनों को ही तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला भी बोल सकते हो। आवाज आ रही होगी ये। तो याद रख लेना कोई भी एक मतलब हाइड्रोकार्बन, अगर उस हाइड्रोकार्बन की चेन में कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो तुम तुरंत समझ जाना कि हाँ यार वो अनसैचुरेटेड में एक एल्काइन की है ना, YNE की तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन हो रखी है। ठीक है, और इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो इसमें भी सेम फंडामेंटल है कि हाँ अगर आपको कभी भी मतलब क्या कहते हैं कि कभी भी कोई भी एल्काइन का अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है तो मिनिमम आपके पास कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तभी आपका वो हो पाएगा। तो फिर भैया मतलब क्या कहते हैं कि कोई क्या इसका भी कोई जनरल फॉर्मूला होता है? तो हाँ इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप बड़े आराम से कोई भी एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, और वो है तुम्हारा CnH2n-2। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन के मिनिमम तुम्हारे 2 होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि यहां तुम्हारे n की वैल्यू 2 बोलने को बोल रहा है। तो अगर मैं कार्बन की अगर वैल्यू 2 रख देता हूं तो इसके हिसाब से अगर तुम रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 - 2, मतलब कि कितना हो जाएगा? C2H4 - 2, मतलब कितना हो जाएगा? C2H2। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि हाँ यार ये तुम्हारा एक तरीके से कुछ ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक नाम आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। लेकिन मैं बोलूं कि चलो उसका नाम रखते हैं, C2H2 का नाम रखते हैं। तो तुम्हें मालूम है कि कार्बन के कभी भी अगर 2 वो होते हैं तो मैं उसको क्या बुलाता हूं?
मैं हमेशा बुलाऊंगा उसको एथ बुलाऊंगा। और मैंने अभी ये बोल दिया कि यार ये आइन वाला है, मतलब सफिक्स में आइन आएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन रहा है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनना है तो मैं यहाँ बड़े आराम से इथाइन रख सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन के अगर 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो फिर मुझे बताओ कि फिर इधर एन की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? ये कितनी रखी जाएगी इधर कार्बन की, इधर साइड एन की वैल्यू इधर? अगर मैं बोलता हूँ थ्री कि थ्री 3 रखी रहेगी, वेरी गुड। और अगर मान लो कि इधर साइड में फिर एन की वैल्यू अगर पूरा रख के सॉल्व करूंगा, तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर मेरा क्या निकल कर आएगा? C2H4 C2H4 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा वो, C3H4 C3H4 हो जाएगा। और मुझे मान लो कि मुझे इस कंपाउंड का, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम लिखना होगा, तो नाम में क्या लिखूंगा? प्रोपाइन प्रोपाइन, वेरी गुड। प्रो इस वजह से क्योंकि भैया कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हो गए, और फिर हमने आयन लगा दिया इस हिसाब से कि हाँ भैया देखो हाइड्रोजन यहाँ जो रहा होगा, वो हाइड्रोजन मतलब क्या कहते हैं कि आपके ट्रिपल बॉन्ड से मतलब क्या कहते हैं कि जुड़ रखा होगा ये। ठीक इसी तरीके से मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, और एक काम करते हैं कि इस बार कार्बन की मैं 4 मॉलिक्यूल रखना चाहता हूँ, मतलब कि 4 तुम्हारे एटम रखना चाहता हूँ, तो फिर उस हिसाब से क्या होगा बताओ मुझे? ये n की वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ, एन की वैल्यू 4, मतलब C4H2 × 4 - 2, और अगर इसको रखूंगा तो कितना हो जाएगा? C4H6 C4H6, वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं इस मॉलिक्यूल का, अगर मैं तुमसे फॉर्म नाम पूछता हूँ, नेम बोलता हूँ कि चलो मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम बता दो, तो फिर क्या बोलोगे तुम? ब्यूटाइन ब्यूटाइन, वेरी गुड। BUTYNE, ये सफिक्स में तुम्हारा लगेगा। ये हो गया, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का बनाते हो। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा, कभी भी एल्केन का बनाने के लिए बोल दे तो ये वाला फॉर्मूला रखना, CnH2n+2। और अगर कभी बोल दे कि चलो ठीक है एल्कीन का बनाइए मेरे लिए, तो आप CnH2n सिंपल। और अगर कभी बोल दे कि मेरे लिए एल्काइन का बनाओ, तो एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? CnH2n-2। इसमें हमेशा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड आएगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, तो तुम सफिक्स में हमेशा इन लगाओगे। ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब है कि इनमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। और जहां डबल बॉन्ड आता है वहां हम लोग हमेशा इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। तभी तुम्हारा मतलब यहाँ एल्कीन लिखा, तो इसका मतलब है ये जब भी कभी भी नाम लिखोगे तो लास्ट में उसके सफिक्स में इन लगाओगे। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां आइन लिखते हैं। इसी वजह से हम यहाँ एल के साथ, यहाँ एल के साथ यहाँ हम आइन लिख रखे हैं। आइन कभी भी आएगा तो उस जगह ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे ये। और अगर मान लो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ, जो तुम्हारा एल्केन होता है वो तुम्हारा नेचुरली थोड़ा अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि किसी ज्यादा दूसरे से फ्लैमेबल होगा, जैसे तुम्हारा ब्यूटेन है, ये सारे फ्लैमेबल गैसेस हैं, लेकिन ये अनरिएक्टिव है, किसी से जल्दी से दूसरे से रिएक्ट नहीं करने वाले। लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये तुम्हारे मतलब कैसे होंगे? ज्यादा तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये रिएक्टिव होंगे, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्केन में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हाँ देखो तुम्हारा एल्कीन हो गया या तुम्हारा एल्काइन हो गया, ये तुम्हारा मोर रिएक्टिव है। तो ऐसे बना सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा मोर रिएक्टिव बोल दिया, और फिर तुम यहाँ बताओगे कि हाँ तुम्हारा ये एल्केन के एज कम्पेयर टू में ज्यादा हो रखा है। याद रखो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होगी। अगर वो 4 वैलेंसी कुछ इस हिसाब से शेयर कर रही है कि उसके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड आएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। उसी के हिसाब से तुम मतलब इन लगाओगे और तुम मतलब क्या कहते हैं आइन लगाओगे। तो एग्जांपल में ले लो, जैसे अब मैं एक बार फिर से तुम लोग को रटा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल वाले स्ट्रक्चर बनाए जाए, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि पहला मैं लूंगा जिसमें एल्केन बनाना है। तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या भैया, इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n+2, मतलब कि C2H2 × 2+2, तो ये कितना हो जाएगा भैया? C2H6 हो जाएगा। मतलब कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, और हाइड्रोजन के भी कितने होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे। याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब भी रहता है ना सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तभी वो आपका एल्केन होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अभी मैं इसका क्या करने वाला हूँ, तुम्हारा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो मैंने बनाया ये कार्बन, कार्बन की मैंने बना दी है तुम्हारी 4 वैलेंसी बना दी। फिर इसके बाद मैंने ये वाला भी कार्बन लिया,
इसकी भी मैंने मतलब क्या कहते हैं 4 वैलेंसी ऐसे बना दी। और फिर मैंने बोला कि हाँ हाइड्रोजन 6, तो ये हाइड्रोजन 6 तुम्हारे कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे कि तुम्हारे कार्बन की सबकी वैलेंसी भी पूरी हो जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। तो मैंने एक हाइड्रोजन इधर लगाया, जब मैं एक हाइड्रोजन इधर लगाऊंगा तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है। फिर हाइड्रोजन की इधर वाली एक वैलेंसी हो गई, हाइड्रोजन की इधर वाली एक वैलेंसी हो गई, हाइड्रोजन की एक इधर वैलेंसी हो गई, हाइड्रोजन की तुम्हारी एक इधर वैलेंसी होगी, और तुम्हारी हाइड्रोजन की इधर वैलेंसी हो गई। हाइड्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं ऐसे दिखा सकता हूं, हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और तुम्हारा ये 6 हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन कंप्लीट। और कार्बन, कार्बन को भी लग रहा है कि 2 2 4 2 6 और ये 2 8, उसके ये कंप्लीट हो गए। कार्बन को इधर भी लग रहा है कि 2 2 4 2 6 2 8। तो ये तुम्हारा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा इथेन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर तुम इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, कार्बन के दो एथ और इधर साइड एन। और अगर तुम इसको मतलब मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कुछ नहीं, तुमको बस क्या करना है, इसके डॉट मतलब कि जो सर्कल बनाया है उसको रिमूव कर दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज इट इज वैसे ही बन जाएगा। तो इसका कभी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो कुछ नहीं, जहां जहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वहां वहां तुमको सिंगल बॉन्ड दिखाना है। तो तुम कैसे दिखा दोगे, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, फिर इधर साइड तुम्हारा सिंगल बॉन्ड सी, फिर इधर पर सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। तो ये होता है तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोलोगे, इसको बोल दोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ तुम ऐसे सिंपल बोल सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर हो रखा है। तो ये बताओ, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ आ गया। आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन फाउंड इन द इथेन। तो तुम मुझे बताओ क्या इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैलकुलेट करके बता सकते हो कि तुम्हारे कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हारे टोटल नंबर कितने हो रखे सिंगल बॉन्ड, तुम्हारे 7। कैसे कि ना भैया, कार्बन कार्बन मतलब क्या कहते हैं कि एक हो रखा है ना, इसकी एक है ना, कार्बन कार्बन एक, बाकी ये 3 3 3 6, तुम्हारे 7 हो रखा। तो कुछ इस तरीके से तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये है। अच्छा मालूम है, इसको तुम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कि इस वाले कंपाउंड को तुम कैसे लिख सकते हो, CH3, ये तुम्हारा हो गया। फिर इस वाले कंपाउंड को कैसे लिख सकते हो, ये वाला भी हो गया तुम्हारा CH3, और उसको अगर तुम सिंगल बॉन्ड दिखा दोगे ना, तो ये मतलब है कि तुम्हारे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो तुम बोलोगे कि भैया यहाँ भी मतलब देखो, ये तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं कन्वेंशनली यूज करते हैं, इजी हो जाए। अदरवाइज अगर कभी भी लिखा जाता है तो पहले H3 ऐसे लिखा जाता है, C लिखा जाता है, कार्बन कार्बन के इस तरह से बॉन्ड दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से लिखा जाता है। क्या देखो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रखा है, सिंगल बॉन्ड हो रखा है। और हमें हमेशा से मालूम है कि कभी भी कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ जाता है तो सिंगल बॉन्ड की थ्रू जाता है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ही नहीं बताते, हम जनरसली समझ ही लेंगे कि हाँ इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में मतलब क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड है। बस हमें ये दिखाना है कि हाँ ये तुम्हारा एक एल्केन है, या फिर मैं इसको मैं बताना चाहूँ कि हाँ ये तुम्हारा इथेन है, तो उसके लिए मैं सिंगल बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ। तो चाहे तुम इसको ऐसे लिखो चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। तो इसको ज्यादातर ऐसे पढ़ते CH3 सिंगल बॉन्ड, या फिर तुम क्या बोलते हो CH3 सिंगल बॉन्ड इथेन मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ये ठीक ऐसे ही मान लो कि अब एक बनाते हैं एल्कीन का, किसका बनाते हैं, एल्कीन का बनाते हैं। तो एल्कीन में अगर मान लो कि मैं कार्बन के अगर 2 लेता हूं, कार्बन के 2 एटम लेता हूं, तो इसका कभी भी मॉलिक्यूल बनाना तो उसका फॉर्मूला क्या भैया, CnH2n2, तो मतलब C2H4 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या कि भैया कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 शेयर हो रहे होंगे, तभी तो आपके इसमें इनवर्ड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड बनाना तो मतलब कि कार्बन की इस तरह से 2 मॉलिक्यूल इधर रख दो, फिर इधर साइड कार्बन वाले की इसके भी 2 इधर रख दो। लेकिन अभी भी तो उसकी वैलेंसी पूरी थोड़ी नहीं हुई है, अभी भी इसको मतलब क्या कहते हैं कि टोटल नंबर मतलब क्या कहते हैं कि एक वैलेंसी इधर होनी चाहिए, एक अब जाके 4 हुई ना, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो हमने ऐसे दिखा दिया। और हाइड्रोजन यहाँ 4 चाहिए, तो मैंने एक हाइड्रोजन के इधर बना दिए, हाइड्रोजन का एक इधर बना दिया, हाइड्रोजन का इधर बना दिया, हाइड्रोजन का इधर बना दिया। तो हाइड्रोजन की भी संख्या पूरी, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये हो गया। और ये जो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन को लग रहा है कि हाँ भाई उसके भी ये देखो 8 पूरे हो गए, इधर साइड इस वाले कार्बन को भी लग रहा है कि हाँ देखो इसके भी ये ऐसे 8 पूरे हो गए। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया।
इथाइन का, क्योंकि अगर इसका नाम रखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इथाइन, ये क्योंकि डबल बॉन्ड आ रखा है। और अगर मैं कभी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल दूं तो कुछ नहीं करना भैया, जहां जहां आपको मतलब क्या कहते हैं कि दो 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 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहां भैया सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां जहां आपकी मतलब क्या कहते हैं कि चार हो रहे हैं वहां आपका मतलब क्या कहते हैं डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बनाना चाहूं तो भैया सी डबल बॉन्ड सी, और इधर साइड मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका एक एच, ये एक एच, इधर साइड आपका ये एच और ये आपका एक एच। इस तरह से जोड़ना नहीं कभी भी, ठीक है, जैसे मैंने अभी बना दिया, ये जोड़ना नहीं, ठीक, इसको दिखाना है ऐसे नॉर्मल कि हाँ देखो ये हो गया, है ना। तो तुमको इस तरीके से दिखाना है कि ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और अगर तुम इसको और इजी वे में लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इस तरह से लिखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH2 डबल बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली लिखा जाता है जैसे एक साइंटिफिक वे होता है वो ऐसा होता है H2C डबल बॉन्ड C, और फिर इधर साइड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं H2। इसमें आप ये बता दो कि हाँ देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आया है, इसका मतलब है कि ये ईन है, इसमें कार्बन दो है तो इसका मतलब है कि इथ हो जाएगा। तो तुम इस तरह से बोलते हो कि हाँ ये इथीन का मॉलिक्यूल है। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ये कन्वेंशनली है, ये मतलब हमेशा हर केस में होगा कि कभी भी कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ जाता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड में ही जाता है। अगर कार्बन एक है तो फिर हाइड्रोजन को कम से कम चार होना पड़ेगा, है ना ये। और अगर मान लो कि कभी भी कार्बन अगर दो है तो वो फिर ये देखा जाता है कि अगर कार्बन दो है तो किस फॉर्म में है, क्या वो डबल बॉन्ड में है कि सिंगल बॉन्ड में है। अगर सिंगल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाती है वो तुम्हारी 6 हो जाती है। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इस बार जो कार्बन कार्बन आ रहा है वो तुम्हारा डबल बॉन्ड में आ रहा है, तब उस केस में जो तुम्हारे हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाती है वो तुम्हारी 4 हो जाती है। तो क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछेगा कि मुझे बताओ कि एक इथाइन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड है। तो मुझे देख के बता सकते हो कि कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड है। 4 सिंगल। वेरी गुड, सिंगल 4 है और तुम्हारे डबल बॉन्ड तुम्हारे 2 रखे, ये हो गया। और ठीक वैसे ही अगर मान लो कि अगर मैं डबल बॉन्ड एक, हाँ, एक नहीं मानेंगे कार्बन एक कार्बन एक एक सॉरी एक मैंने गलत बोल दिया होगा, एक है, ठीक है, क्या 2 बोल दिए थे क्या मैंने। हाँ 2 बोला था। हाँ ये तुम्हारा एक हो गया, ठीक, ये हो गया। अब ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है अब एक काम करते एल्काइन बनाते, एक एल्काइन का बनाते जिसमें कार्बन तुम्हारे 2 होने चाहिए, कार्बन 2 होने चाहिए। इसका मतलब है भैया एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और एल्काइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है CnH2n-2 हो रखा है, मतलब कि अगर एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा C2H2 आ जाएगा। मतलब कि भैया यहाँ कार्बन कार्बन कुछ इस तरीके से लगा होगा कि उसके बीच में मतलब क्या कहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। तो आओ चलो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर बनाते हैं। तो मैंने पहले कार्बन बनाया और एक इधर कार्बन बनाया, तो मैं काम करता हूँ इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख लेता हूँ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख लेता हूँ, बचा एक वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन तो मैंने इधर रख लिया। तो मुझे मालूम है कि एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भी शेयर होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो मैंने हाइड्रोजन के साथ कर दिया, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो मैंने हाइड्रोजन के साथ कर लिया। और देखो फॉर्मूले में भी यही समझ में आ रहा है कि अगर कार्बन कार्बन अगर तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन केवल 2 ही आ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 ही आ पा रहे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। तो हाइड्रोजन को लग रहा है कि उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, भाई मैं स्टेबल हो गया, मैं हीलियम जैसा स्टेबल हो गया। और यहाँ तुम्हारे कार्बन को क्या लग रहा है कि देखो वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नियॉन जैसा, उसको लग रहा है कि हाँ वो भी स्टेबल हो गया, उसके पास भी 8 हो गए। इधर भी कार्बन को लग रहा है कि हाँ उसको भी मतलब क्या कहते हैं स्टेबल हो गया। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, टोटल 6। तो इसका मतलब क्या, इनके बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम कैसे दिखाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कि हाँ देखो कार्बन कार्बन इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल ही बॉन्ड आता है, तो मैंने इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दिया। और कभी भी अगर इसको शॉर्टकट में लिखना है तो कुछ नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर कभी स्ट्रक्चरल वे में, परफॉर्मेंस वे में, मतलब सबसे सही तरीका जो होता है कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से आ रहे हैं, और जिसके बाद फिर तुम्हारा केवल 2 ही हाइड्रोजन बचते ये। और कभी भी अगर नाम बोला जाएगा तो नाम क्या लिखोगे भैया, अगर कार्बन 2 है तो इसका मतलब है कि ये इथ हो गया, और भैया इनमें ट्रिपल बॉन्ड के बीच में शेयर हो रहा है, मतलब कि 3 बॉन्ड आ रहे थे, तो मैं यहाँ आइन लिख दूंगा, मतलब कि इथाइन लिख दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है। अभी आ गया। आ गया, वेरी गुड, है ना ये। अच्छा देखो मान लो कि मैंने बोला कि भैया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, नॉर्मल से बनना, मान लो कि मैंने बोल दिया कार्बन की भैया 4 वैलेंसी होती है,
तो मैंने बोला कि ठीक है, 4 वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसको और जरूरत होती है। तुमने बोला हाँ भैया वही होती है, अगर आप इसको अच्छे से बनाओगे तो ये कुछ ऐसे डॉट में बन जाएगा। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं। तो मैं कहता हूँ कि 4 मैंने उसको दे दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से दे देते ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक शेयर करता है। तो तुमने बोला कि हाँ ठीक है भैया दे देते। तो लेकिन बीच में प्रणव ने बोला कि भैया क्या कोई एक ऐसा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि मतलब कोई एक ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है क्या जो मतलब क्या कहते हैं कि एक देता हो वो हाइड्रोजन के अलावा आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर तुम एटॉमिक नंबर देखोगे तो 17 होता है। उसके हिसाब से अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आता है तुम्हारा 2 8 7 आता है। ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो क्लोरीन के साथ भी कितना डॉट आएगा? एक डॉट आएगा, कि जो कि बताना चाह रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां तुम्हारा एक क्लोरीन भी लगा सकता हूं। मैंने ऐसे लगा दिया कि ये देखो क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन को लग रहा है कि उसके बॉन्ड पूरे कंप्लीट, हाइड्रोजन को लग रहा है उसके पूरे कंप्लीट, इसको भी लग रहा है इसको पूरे कंप्लीट, इसको लग रहा है इसके कंप्लीट, और कार्बन को लग रहा है कि हाँ देखो उसके भी पूरे कंप्लीट। तो ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और अभी अगर मान लो कि मैं इसी को मतलब क्या कहते हैं कि वो अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा, ये हैलोजन ग्रुप में आता है। अभी हैलोजन वाला ग्रुप तुमको अलग से बताएंगे। तो अगर मान लो कि मैं इसका वो बताते स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते, तो तुमने बोला भैया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना तो बड़ा इजी है। जहां जहां आपके 2 शेयर हो रहे इलेक्ट्रॉन तो वहां सिंगल बॉन्ड, जहां जहां 3 हो रहे, जहां जहां मतलब क्या कहते हैं 4 हो रहे डबल बॉन्ड, जहां 6 हो रहे वहां वो। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं बनाना चाहूंगा तो भैया ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये आपका Cl हो जाएगा। तो आपने इस तरह से बना दिया। तो तुम देख रहे हो, मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, है ना, मैं एक दूसरा एलिमेंट को ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? एक दूसरे एलिमेंट को लेकर आ रहा हूं। तो जब कभी भी इस तरीके से एलिमेंट को लाया जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोल देते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, नाम दे देते हैं। तो मुझे बताओ इस एल्काइल ग्रुप के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना। और एल्काइल ग्रुप हमेशा मतलब क्या कहते हैं, एल्केन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। क्योंकि एल्केन में ही होता है जब आपके कार्बन मतलब क्या कहते हैं कि 4 हाइड्रोजन के साथ जाते हैं, जिसमें आपका मीथेन होता है। लेकिन यहाँ एक जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया जाता है, उसके बदले कोई भी 118 एलिमेंट में वो एलिमेंट लिया जाता है जो मतलब बेसिकली जिसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 1 होती है। वो कोई भी आ सकता है। तो अगर मेरे को कभी भी दिखाना है कि हाँ वो एक तरीके का एल्काइल ग्रुप हो रखा है, तो मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ कि ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, ये एक हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी शेयर कर लिया, ये एक अपने हाइड्रोजन से वैलेंसी शेयर कर लिया। लेकिन एक ऐसे एक लाइन खींच दूंगा जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि अभी कंफर्म नहीं है किसके साथ जा रहा है, लेकिन ये जाएगा। इसी वजह से तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3, ये सिंगल बॉन्ड, कि मतलब ये अभी क्या है, ये तुम्हारा मतलब कि एक तरीके से शेयर्ड नहीं है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? अनशेयर्ड लिख सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा एक तरीके कैसा है, तुम्हारा ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रखा है, जो कि किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन बस ये हाइड्रोजन के साथ नहीं गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। ये अगर इसमें 2 जगह हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो फिर भी एल्काइल ग्रुप रहेगा ये। हाँ बिल्कुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको बस मतलब क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन हटाना है, हमको हाइड्रोजन हटाना है। तो ये है। हाँ भैया। ठीक, अब इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। लेकिन देखो जैसे तुम्हारे एल्केन का नाम था, एल्काइल का नाम था, एल्कीन का नाम था, एल्काइन का नाम था, एल्कीन का नाम था, एल्केन का नाम था। तो ठीक वैसे एल्काइल ग्रुप का भी तो नाम हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ, अगर कार्बन का एक तुम्हारा एटम है तो तुम उसका नाम क्या रखते हो? मैथ। मैथ रखते हो। बस कुछ नहीं, यहाँ क्या रखना है तुमको? मैथाइल बोल देना। मैथाइल ग्रुप हो गया, सिंपल एज इट इज हो गया, है ना। ठीक वैसे जैसे मान लो कि तुम इसी तरीके से तुम एथाइल का भी बना सकते हो। अगर मान लो कि एथाइल ग्रुप बनाना चाहते हो तो मुझे बताओ, पहले इथीन जैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इन के थ्रू बनता है। तो चलो आओ एक काम करते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुम्हारा इथाइल ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या सोचना है? इथाइल मतलब किससे आया? तुम्हारा इथेन से आया है। तो इथेन का अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा किसी भी एल्केन का? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? CnH2n+2। और अगर तुम्हें रट गया है ना कि हाँ भैया इथेन का जो नाम होता है वो आपका होता है C2H6, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम होगा इसका? C2H4। C2H6, क्योंकि +2 है। इथाइन का। हाँ इथेन, इथाइन नहीं, इथेन।
एल्काइल, याद रखो बेटा, एल्काइल ग्रुप हमेशा किसका बनता है? एल्केन का बनता है। किसका बनता है? एल्केन। एल्केन का बनता है। तो एल्केन का जब भी ग्रुप बनाओगे, तो अगर मैं बोलता हूँ मिथाइल, तो इसका मतलब है भैया उसमें कार्बन एक रहे होंगे। मैं बोलता हूँ एथाइल ग्रुप, तो इसका मतलब है भैया उसमें कार्बन दो रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, कार्बन के दो मॉलिक्यूल वाले एथाइल ग्रुप बनाते हैं, तो वो हमेशा एथ से आया होगा, इथेन से आया होगा। तो अगर आया होगा तो कार्बन के अगर मैं दो रखूंगा, तो इस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनना चाहिए वो C2H6 बनना चाहिए। लेकिन हमको इसमें से क्या करना है? कार्बन का एक एटम हटाना है। याद रखो, वैसे मैंने तुमसे बोला था वो, अभी मैंने प्रणव को बोल दिया था कि नहीं, अगर दो भी चला जाएगा तो भी नहीं, दो नहीं, एक तुम्हारा हाइड्रोजन हटना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम एक हाइड्रोजन और मिनिमम एक हाइड्रोजन हटना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन ग्रुप। और पहले एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं, डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर मेरे को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा भैया? एक कार्बन भैया, ऑब्वियस ही बात है, एन है तो इसका मतलब है कि भैया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से आए, ये हो गया। बाकी की इसकी वैलेंसी, एक ये हाइड्रोजन पूरा करेगा, ये हाइड्रोजन पूरा करेगा, ये हाइड्रोजन पूरा करेगा, तो भैया ये कार्बन तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो गई। एक वैलेंसी कार्बन के साथ, बाकी तीन वैलेंसी आपके हाइड्रोजन के साथ। मैंने बोला ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ इधर वाले कार्बन के साथ आ जाओ। तो तुमने बोला कि भैया ये इधर साइड हो गया, ये इधर साइड हो गया, ये इधर एक साइड हो गया। मैंने बोला यार ये तो एल्केन हो गया ना, मेरे को तो तुम्हारा इथाइल ग्रुप बनाना है। तो तुमने बोला कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन के साथ आप क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, चाहे जो लगा दो, या फिर आप सिंपल एक लाइन जैसे खींच दोगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अभी कैसा है आपका। मतलब क्या कहते हैं कि अनरिजॉल्व है, मतलब कि ये तुम्हारा अनशेयर्ड हो रखा है, कि अभी तक शेयर नहीं हो पाया। तो अगर इसको मैं और स्ट्रक्चरली लिखना चाहूंगा, अच्छे से लिखना चाहूंगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या फिर सिंपल ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे मत लिखो, ये ऐसे लिखोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल कैसे लिखना? फॉर्मूले के साथ लिखना है कि हाँ तुम्हारा C2H5, और इधर एक बॉन्ड बना देना, कि जो कि ये बता रहा होगा कि हाँ देखो अभी इसका एक हाइड्रोजन के साथ जो क्या है सिस्टम है, अभी सही से हुआ नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। हाँ आ गया। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जितने भी एल्काइल ग्रुप बन रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे मिथाइल हो, चाहे वो तुम्हारा इथाइल हो, चाहे वो तुम्हारा प्रोपाइल हो, चाहे वो तुम्हारा ब्यूटाइल हो, ये सभी सभी उसमें अगर हाइड्रोजन एक कम हो रहा है, तो मैं एक इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं। मतलब कि CnH2n+1, जहां मैं दो ऐड कर रहा था वहां मैं अगर एक ऐड कर दूंगा, तो मेरा उसका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, है ना? हाँ भैया। है ना? जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूं, मैंने मिथाइल का भी बना दिया, इथाइल का भी बना दिया, और चलो प्रोपाइल का बनाते हैं। तो मुझे तो प्रोपाइल में तुम्हारे प्रोप से आ रहा है, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, कितने कितने एटम होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो मैंने कार्बन के 3 रख दिए। अगर मैं 3 रखूंगा तो इस हिसाब से फिर इसके कितना होना चाहिए? C3 8। C3H7, कितना? C3H7 यहाँ 1 रखा है ना मैंने, एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए। हाँ भैया, हाँ भैया। ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है। तो ये क्या बोला है? C3H7। लेकिन अगर कभी भी एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला ऐसे बना रहे हो, तो उसके साथ साथ फिर एक लास्ट में कैसे बना देना? एक डॉट भी बना देना। ये एक मतलब क्या कहते हैं, एक बॉन्ड भी बना देना, जो कि तुमको क्या बता रहा होगा कि अभी भी इसका एक हाइड्रोजन, या फिर जो इसकी जो वैलेंसी है वो कैसी हो रखी है? अनशेयर्ड हो रखी है। क्या हो रखी है तुम्हारी? वो अनशेयर्ड अनशेयर्ड हो रखी है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। वेरी गुड। तो एल्काइल ग्रुप को ना हमेशा R लेटर से डोनेट किया जाता है। किससे डोनेट किया जाता है? R से, कि हाँ देखो ये अनरिजर्व्ड है, ये इस तरीके से। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं। ठीक है, तो आप स्लाइड दिखाते हो तुम्हें, और स्लाइड की थोड़ी रिवीजन कर लो, ठीक है? ये अनसैचुरेटेड वगैरह सब हो गया था, एल्कीन तक हमने पढ़ लिया था ना, पूरा पढ़ लिया था। आज तुम्हें एल्काइन पढ़ाना था, ये इसके भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे, है ना? ये तुम्हारा है एल्काइन वाला हो गया, ठीक है? तो एक सेकंड को ना, ये तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। और इनके कार्बन कार्बन के बीच में किसी भी चेन उसमें देखो, अगर तुम देखोगे अरे भैया यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बनना है ना, तो ये आपका मतलब क्या कहते हैं, एल्केन होना चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो तुरंत एल्काइल एल्काइन ही कहलाएगा।
पूरे कार्बन सीरीज में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो तुम्हारा एल्कीन ही कहलाएगा। और अगर मान लो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर ओवरऑल वो तुम्हारा एल्काइन ही कहलाया जाएगा, ना कि एल्कीन कहलाया जाएगा ये। और अगर पूरे उसमें सिंगल ही बॉन्ड आ रहा है तो वो तुम्हारा एल्केन कहलाता है, ये है ना। तो ये याद रखना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी है, क्योंकि भैया इसमें मतलब क्या कहते हैं, कार्बन एटम है वो एक से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बॉन्ड बना रहा है, और इसमें कितने बना रहा है तुम्हारे, 3 बना रहा है। तो 3 बॉन्ड बनाने की वजह से ये जो तुम्हारा एल्काइन होता है एक तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसको जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो, है ना। जैसे इथाइन का ये हो गया CH3C, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन का ये आपका ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आप बताते हो कि कैसे 2 कार्बन एटम्स एक साथ मिल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट होता है ना एल्काइन, वो होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये वाला जो तुमने अभी बताया इथाइन वाला बनाया। मतलब शुरुआत यहीं से होती है, कभी भी एक कार्बन एटम के साथ इसमें शुरुआत नहीं होगी। तो तुम इसमें भी देख पाओगे कि हाँ यार ये कैसे मतलब क्या कहते हैं कि देखो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाया जा रहा है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें ये 3 बॉन्ड है ना। एक तरीके से ये अनसैचुरेटेड है, अभी देखो डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड। अभी एक और है ना, एक और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कहलाएगा, है ना। ये भी कैसे कहलाएगा, एक तरीके का अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा, है ना ये। तो अभी देखो ये तुम्हारा इथीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। ये देखो ना, ये डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है ये। तो ये तुम्हारा इथीन का है। वैसे इथाइन का दिखाना था, इथीन का कैसे दिखाते पता नहीं आया, ठीक है ये। तो इसका जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा CnH2n-2। इसको याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है। इसमें आप जितने भी कार्बन के एटम लोगे वही n की वैल्यू हो जाती है। हमें मालूम है कि सिंपलेस्ट आपका एल्काइन कार्बन के 2 एटम से स्टार्ट होता है, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये C2H2, कार्बन के 3 रखोगे C3H4, फिर इस तरीके से अगर आप और करोगे तो फिर आपका C4H6। तो ये सिंपलेस्ट वो रखे जिसमें आपको ये चेंज करके डायग्राम के थ्रू आप बता रहे हो कि यहाँ देखो कार्बन के 3 है, तो इसका मतलब है कि भैया ये प्रोप से स्टार्ट हो रखा है, फिर इस तरीके से शेयर हो रखे, तो आप डिफरेंट वो बना सकते हो। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तुम्हारी इथाइन से होगी, कार्बन के 2 एटम के साथ ही होगी, ये हो गया। और कॉमन तुम्हारा जो इथाइन होता है उसका नाम होता है एसेटिलीन भी नाम होता है। अब इसमें ईन आ रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, कि यार ईन आ रहा है तो ये एल्कीन होगा, नहीं, ये एसिटिलीन तुम्हारा एक तरीके का तुम्हारा इथाइन ही हो रखा है, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये भी समझो कि ये जो होता है काफी रिएक्टिव होता है ना। कैसे होता है, काफी रिएक्टिव होता है जो तुम्हारा एल्कीन होता है ना। जैसे तुम ये पहले वाले में देखो ड्रॉप में डाल रहा है तो ये तुम्हारा ये कलर्ड मतलब क्या कहते हैं कि अभी कलर आ रहा है इसमें, लेकिन एल्कीन में कुछ भी डाल रहा है तो देखो तुरंत रिएक्ट कर रहा है। तुरंत रिएक्ट करने की वजह से हो सकता है उस चीज को वो कलरलेस कर दे रहा हो, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यार हाँ वो उसको तुरंत कलरलेस कर दे रहा है, इसका मतलब कि काफी रिएक्टिव है ना, काफी ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। ये फ्लैमेबल भी हो सकता है, फ्लैमेबल एल्केन भी होता है ना, जैसे ब्यूटेन वगैरह हो गया, लेकिन इतना जल्दी रिएक्टिव नहीं है कि देखो तुम्हारा वो तुरंत उस चीज को कलरलेस कर दे रहा है। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन तुम्हारे एल्केन्स बोला जाता है। ये हो गया, ठीक। और इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि कार्बन चाहे तुम्हारा एल्केन के साथ आ रहा है, एल्कीन के साथ आ रहा है, एल्काइन के साथ आ रहा हो, हमेशा उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 ही होगी, है ना। अगर एल्केन के पास अगर 2 कार्बन के एटम्स है तो वो इथेन कहलाएगा, और अगर एल्कीन है तो उसके पास मतलब 2 कार्बन एटम होंगे, और अगर एल्काइन है तो भी उसके पास 2 कार्बन एटम होंगे तो तुम्हारा इथेन कहलाएगा। लेकिन सबकी वैलेंसी कैसी होगी, वही होगी, और आपस में जो मॉलिक्यूल बनना होगा वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे होंगे। जैसे इथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स तुम्हारे 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर तुम्हारा मतलब अपने आप को बैलेंस कर रहे होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सिंगल बॉन्ड से आ रहे होंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो ये है तुम्हारा एक तरीके का स्ट्रक्चर है एक इथेन मॉलिक्यूल का। और जब तुम ये वाला देखोगे तो ये है तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, और फिर जो लास्ट वाला देखोगे तो ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर हो गया। ये तो इस चीज को याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ तुम्हारा वो देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस केवल इसमें ये जो ये ना ये
ये जो सर्कल बनाए गए, ये सर्कल रिमूव कर दिए गए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, तो तुम इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोल सकते हो। सर्कल बना दोगे तो वो और अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो भैया मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। जहां जहां भी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं किसी भी एलिमेंट के बीच में, तो मैंने ऐसे बना दिया। और अब इसको शॉर्टकट में भी लिखना सिखा देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जैसे कि तुमने बनाया ना, तो फिर ये भी देख लेना कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने टोटल, है ना। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड जो तुम्हारे सिंगल बॉन्ड है, टोटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो भैया वो टोटल 7 हो गए। ठीक है, ऐसे इथीन हो गया, तो इथीन का फॉर्मूला C2H4, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा भैया, ये हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया ये हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या भैया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैंने देखो डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है, ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो। अब बाद में इसको और भी इजी अप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम्हारा इथाइन हो गया, जैसे C2H2, इसका ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सा। फिर इसके बाद अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग आनी चाहिए, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके बना दिया। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंपल एज इट इज, ये मैंने बना के दिखा दिया। तो अभी जो हम देख रहे हैं ना, इसमें जो भी कार्बन के एटम्स शेयर हुए वो 3 हुए, किसी में 2 हुए, किसी में 1 हुए, तो उसको एल्केन एल्कीन एल्काइन के टर्म्स में हमने डोनेट कर दिया। बस हमेशा याद रख लेना कि कोई भी मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, पॉइंट इस चीज को हमेशा रिमेंबर रखना कि मतलब कुछ भी मतलब कर रहा है, कैसा भी स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है। जैसे इथेन बना रहा है, तो हमें मालूम है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, जैसे ये नीचे तुम देख पा रहे हो, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो हाँ, इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, तो H3C सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब कि कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये हो गया। लेकिन कन्वेंशनली कि ताकि हमें और आसानी हो जाए, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ना कि हम लोग ये H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ऐसे इथेन के लिए भी हो जाता है। इथेन का अगर जैसे तुम ये देखोगे तो ये होता है, फॉर्मूला अगर बनाओगे तो ये हो गया H2C डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इजी करने के लिए हमको क्या करना भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक, ऐसे तुम्हारा ये हो गया, इथाइन हो गया। इथाइन के लिए भैया क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। लेकिन भैया इजी करने के लिए क्या करना भैया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। ठीक, तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब भी जाएगा तो वो तुम्हारा कैसे जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ जरूरत होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, तो मतलब सिंगल बॉन्ड। हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हो पाएगा कि हाँ यार मतलब कि यहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया, नहीं, हमेशा सिंगल आएगा, है ना, ये समझो इस चीज को। और इसके बाद मैंने तुमको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया कि यहाँ देखो, एल्काइल ग्रुप मतलब कि जब भी आप किसी भी 4 वैलेंसी में एक वैलेंसी में आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, है ना, कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपने एक हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दिया एल्केन मॉलिक्यूल के साथ, तो मैं उसको एल्काइल ग्रुप बोल दूंगा। जैसे CH4 मीथेन होता है, मीथेन में CH4 होता है, एक कार्बन एटम हटा दिया तो CH3 हो गया, मतलब मिथाइल हो गया। और उसके साथ साथ एक मैंने बॉन्ड बता दिया कि अब ये एक अनशेयर्ड हो गया, तो ये इथाइल के लिए क्या हो जाएगा, C2H6 होता है, लेकिन आइल लग रखा है, इथाइल लग रखा है, मतलब कि हाइड्रोजन एक कम हो गया। तो मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा और यहाँ 6 की जगह क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा, ये सिंपल हो गया। तो मिथाइल हो गया तुम्हारा, ये इथाइल का ग्रुप, ये मतलब स्ट्रक्चर हो गया। मिथाइल का भी ऐसे तुम बड़े बड़े आराम से बना सकते हो। तो जिसमें तुम यही बता रहे हो कि कैसे तुमने एक हाइड्रोजन एटम को क्या करके रिमूव करके बनाया। तो ये जो फ्री लाइन होती है ये तुमको बताती है कि देखो ये तुम्हारा एक वैलेंसी है जो कि अभी कार्बन एटम की फ्री हो रखी है, जो अभी तुम्हारी शेयर हो सकती है, वो किसी के साथ भी जा सकती है। तो अगर कभी भी तुमसे कोई एल्केन मॉलिक्यूल का अगर तुमको एल्काइल ग्रुप बनाने की बात कर दे तो कुछ नहीं है, अगर इथेन का बोल रहा है, मीथेन का बोल रहा है, प्रोपेन का बोल रहा है, ब्यूटोन का बोल रहा है, उसमें हाइड्रोजन बस केवल एक कम कर देना और कुछ नहीं करना। और अगर ये भी नहीं चीज याद हो पा रही तो एक फॉर्मूला याद रख लो, CnH2n+1। अगर बोले कि अच्छा यार मेरे को बताओ एक ब्यूटाइल का बनाओ, तो तुम बोलोगे अच्छा ब्यूटाइल का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता क्या फॉर्मूला होगा। ब्यूट में 4 कार्बन होते तो C4H8+1 9, तो मैं बोल दूंगा भैया C4H9 होगा उसका, इस हिसाब से होगा जिसमें एक हाइड्रोजन एटम कहीं रिमूव होगा। तो ये याद करने के तरीके हैं, समझ में आ गया। और इसको लेटर R से भी डोनेट कर देते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन बेटा।
भैया मन नहीं है। कौन कौन है? कार्तिक, यश, प्रणव। कार्तिक। What is a characteristics bond that connects the two carbon atoms in an alkyne? What is the characteristic that क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसका भी माइक गया, ठीक है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दूं। यश। यश। How many electron pairs are shared between the two carbon atoms that form the triple bond in an alkyne? Three electron pairs भैया। गुड, है ना? ये हो गया। पेयर पेयर बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो कितने हो जाएंगे फिर? 6. 6 हो जाएंगे, है ना? मल्टीप्लाइड बाई 2। ये प्रणव बेटा, इसका आंसर बताओ। Which of the following statements about the simplest alkyne is correct? The simplest alkyne has one carbon atom. The simplest alkyne is methane. The simplest alkyne must have two carbon atoms. The simplest alkyne contains a single bond. भैया ये डी वाला, कौन सा? डी। डी। डी डॉग वाला? नहीं नहीं, डी बैग वाला, ये मैथेन तो बोलते हैं। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कार्तिक, इसका आंसर। भैया सी वाला। सी वाला, है ना? जिसमें कार्बन की दो। क्योंकि देखो, अगर कार्बन का अगर एक मॉलिक्यूल हो गया तो आप शेयर करा ही नहीं पाओगे ना। हमने क्या बोला? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 3 का बॉन्डिंग होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए। तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है ना। तो अगर 2 मॉलिक्यूल होगा तो स्टार्टिंग किससे होगी? एथ से ही होने वाली है। तो क्वेश्चन यही बोला कि मुझे बताओ कि सिंपलेस्ट एल्काइन क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्काइन तुम्हारा इथाइन ही होता है, मतलब कि जहां एथ से स्टार्ट होता है। तभी उसने बोला कार्तिक ने कि हाँ भैया, सिंपलेस्ट एल्काइन हमेशा 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, और अगर 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा तो वो एल्काइन की शुरुआत, सबसे पहले एल्काइन क्या कहलाया जाएगा? तुम्हारा इथाइन कहलाया जाएगा। आप समझ में आ गया प्रणव? अरे वो पुरानी क्लास देख लोगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी काफी दिन से नागा था ना तुम्हारा। यश, इसका आंसर बेटा। यश। कार्तिक। एक सेकंड, बता रहा। हाँ, बताओ बताओ। What is the general molecular formula for an alkyne where n represents the number of carbon atoms? Alkyne. भैया ए वाला। किसका किसका पूछा नहीं नहीं क्वेश्चन? सॉरी सॉरी, सी वाला हाँ, सी वाला। अच्छा फिर बता मुझे, पहला वाला किसका होगा? पहला एल्कीन। वाला उसका वेरी गुड, एल्कीन का होगा। दूसरा वाला? एल्काइन एल, एल्केन। एल्केन। तीसरा वाला? हाँ, एल्काइन। एल्काइन, है ना? ये हो गया। और अगर मान लो कि मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ CnH2n+1, वो किसका हो जाएगा? इथाइल। एल्काइल। इथाइल नहीं बे, इथाइल। एल्काइल ग्रुप। एल्काइल। एल्काइल ग्रुप। अब इसमें चाहे तुम इथाइल बनाओ, चाहे मिथाइल बनाओ, चाहे प्रोपाइल बनाओ, चाहे जो बनाओ, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप बनाने का वो है ना? ये एक फॉर्मूला है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर जैसा भी तुम्हें तरीका है ये। हाँ, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव बेटा। What is the common name for ethyl? C2H2 is the simplest alkyl. Methane, propane, and C. भैया ए वाला। कार्तिक। What is the common name for ethine C2H2, the simplest alkyne? C2H2. Propane. यश। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताओ C2H2 जो कि एक इथाइन हो रखा है, उसका सिंपलेस्ट एल्काइन क्या होगा? क्या नाम होता है? तो तुम भला एन वाला आंसर दे ही कैसे सकते हो? मेरे को ये बताओ। अच्छा,
एन वाला नहीं दोगे, फिर तुम सोचोगे कि भैया ये मतलब क्या कहते हैं, इन भी नहीं होना चाहिए। सर लेकिन अभी मैंने याद कराया था कि एक तुम्हारा एसिटिलीन भी वर्ड होता है, याद आ रहा है? सुनो, इथाइन को दूसरे नाम से, अब हाँ इसको ऐसे याद रख लो, इथाइन को दूसरे नाम से एसिटिलीन भी बोलते हैं। समझे? क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कॉमन नेम बताओ इथाइन का, ये है। समझ में आ गया? अच्छा देखो, कार्बन जब एक होता है तो मैथ बोलते हैं, कार्बन दो होता है एथ होता है, कार्बन तीन होता है ना, तुम्हारा प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ये सब होता है। तो एस एस कुछ होता है क्या? एस तो कुछ भी नहीं होता ना। तो सिंपल से ऐसा भी करेक्ट कर सकते हो अपने आप को। आ जाओ, एस। एस कुछ नहीं होता ना। हम्म। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। प्रणब बताओ। प्रणव। भैया बता। हाँ, इथेन एल्काइन has four carbon atom and is equal to 4. What is its molecular formula? हाँ बता। अच्छा, C, अगर जैसे मान लो कि मेरे को मॉलिक्यूलर C4 फॉर्मूला बनाना है तो क्या होगा? एल्काइन के लिए क्या कोई फॉर्मूला होता है? हाँ कौन सा? C4H C4H10 C4H6 C4H4। भैया सी वाला। चल ठीक, कोई बात नहीं। ये तूने कैसे निकाला? C, वो CN और HN प्लस एल्काइन का होता है HN-2 होता है ना 2N। -2 होता है। तो अभी कार्बन के कितने बोले? कार्बन के एटम कितने बोले? तो ये 6 - 2 4 हम्म। हो गया ना। हाँ, तो बी फिर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वाले 4 हो जाएगा ये है। 8। समझे? अच्छा देखो, मैं तुमको एक हाँ ट्रिक हाँ सिखा देता हूँ। सुन लो सुन लो, इधर सुनो। एक ट्रिक बता देता हूँ। कार्बन में एन की वैल्यू जितनी भी हो, मतलब समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन के एटम अगर 2 हो रखे हैं, तो ये तो हमेशा तय है कि भैया जब भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो 2n तो जरूर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मुझे। आ रहा है ना ये चीज? फिर वो भले चाहे आपका हाँ -2 हो, चाहे +2 हो, या फिर कुछ भी नहीं हो, यहां तक तो हर जगह सेम ही है ना। बताओ, हाँ ये हर चीज सेम है ना। हाँ से तो 2N इसका आ मतलब क्या जाएगी। है कि अगर यहाँ कार्बन के 2 होंगे तो हाइड्रोजन की कम से कम 4 तो होने ही वाले हैं। ये पक्का है कि नहीं पक्का? बताओ मुझे। अगर कार्बन का अगर हाँ 1 होगा तो हाइड्रोजन के वो 4 तो होने वाले ना। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो ये। हाँ तो हमें मालूम है कि अगर कार्बन, अगर कभी भी हमेशा क्या करना, डबल करके सोचना। भाई कार्बन को अगर मैं डबल कर रहा हूँ, कार्बन का अगर कुछ भी डबल कर रहा हूँ, डबल करने के बाद अगर वो जो हाइड्रोजन आ रहे हैं उसमें मेरे को 2 और ऐड करना पड़ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो +2 वाला फॉर्मूला, और +2 वाला फॉर्मूला बनना है तो मतलब ये एल्केन होगा। तो जैसे मान लो कि पहला वाला है, मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि मुझे बताओ कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, तो तुम क्या करोगे? 4 2 8। बिल्कुल सही कहा यार, 4 2 8 होता है ना। तो इसमें कहीं +2 आ रहा है ना तो -2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? बताओ मुझे फिर। एल्कीन। एल्कीन हो एल्केन। जाएगा। वेरी गुड, है ना। अब ठीक जैसे ये वाला लो, 4 2 8, भाई इसमें तो +2 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एल्केन। एल्केन हो जाएगा। एल्केन। गुड, है ना। अब ठीक वैसे जैसे ये, भाई 4 2 8 होना चाहिए, अबे यहाँ तो -2 हो रहा है, इसका मतलब एल्काइन। एल्काइन। एल्काइल हो गया। वेरी गुड। और ठीक वैसे जैसे मान लो जो, भाई 4 4, अबे ये तो होता ही नहीं है। हाँ भैया। ठीक है ना। ये क्या, ये तो होता ही नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। तो यश बताओ। भैया यस बोलो 5 में आ रहा है। क्या कह रहे हो? यस बोलो 5 में आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। कार्तिक तुम बताओ। Based on the general formula, if an alkyne has n4 carbon atoms, what is भैया सेम क्वेश्चन है ये तो। हाँ सेम ही क्वेश्चन, मुझे पता चल गया था। इन्हें So बता दो आंसर। C4H6. गुड, है ना। C4H6 ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका बता दे। तू ही बता। How do unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes compare to saturated hydrocarbons, alkanes, in terms of chemical reactivity? Unsaturated hydrocarbons are less reactive than saturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are chemically more reactive than alkenes. Both types of hydrocarbons have the same level of chemical reactivity.
Reactivity depends on the number of carbon atoms, not the type of bond. भैया बी वाला. बी वाला वेरी गुड आ जाओ अब जैसे यश आ जाए बता देना ठीक है प्रणव इसका आंसर बता भाई What is the valency of each carbon atom in any alkene, alkene, alkyne, or alkyne? Each carbon, भैया 4. हाँ हमेशा चार ही होगी कभी बदलने थोड़ी ना वाली वो तो हमेशा वैसे ही रहेगी ना ये गुड आ जाओ अब इसका आंसर बता दो Which type of covalent molecule is ethane C2H6? Ethene. Alkane. एक सेकंड रुकना भैया हाँ पूछ भाई क्वेश्चन भैया ये C2H6 तो alkyne का होगा ना, alkane का होगा, ए वाला होगा ना इसका आंसर. नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है जैसे मान ले कि तुम्हारा कितना होता है इसका भैया. अच्छा इसमें n को 2 लिया, वो पिछले वाले क्वेश्चन में 4 लिया था. कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे तू बता भाई क्या बोल रहा था क्वेश्चन पर Which type of covalent molecule is ethane C2H6? Alkane. एल्केन हो गया है ना अच्छा देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो भाई इथेन इथेन में एन है तो यहाँ पे तो एन ही ढूंढना है चलो मान लो कि अगर ये नहीं दिया होता तब मजा आती क्वेश्चन में है ना तब ऐसे तो हमको क्या करना भाई कार्बन के दो है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा लेकिन भाई यहाँ तो छह है तो इसका मतलब यहाँ कितना ऐड किया गया दो. दो ऐड किया गया तो दो ऐड किसमें किस फॉर्मूले में होता है Alkane. एल्केन में होता है तो ये कितना हो जाएगा एल्केन हो गया आप समझ में आ गया प्रणव हाँ ये भाई हमेशा मैं इस चीज को याद रखना दो का मल्टीप्लाई करना है दो का मल्टीप्लाई करना है हर केस में अगर मान लो कि कार्बन के तीन है तो दो का मल्टीप्लाई कर चार है तो दो का मल्टीप्लाई कर पांच है तो भी दो का मल्टीप्लाई कर फिर दो के मल्टीप्लाई करने पे जितनी भी वैल्यू आ रही है उस चीज को चेक करो क्या वो वैल्यू तुम्हारे उसमें दो ऐड दिख रही है या दो कम दिख रही है या कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा अगर कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा तो वो है एल्कीन अगर दो ऐड होते हुए दिखाई दे रही है तो वो है एल्केन और अगर माइनस होते हुए दिखाई दे रही है तो वो है तुम्हारा एल्काइन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूं C2 और तुम्हारा लिख देता हूं H2 तो तुम इसको डबल करोगे तो कितना होना चाहिए चार होना चाहिए तो मतलब हाइड्रोजन के चार होने चाहिए लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन के दो लिख रखे इसका मतलब है -2 लिख रखा है तो -2 लिख रखा है तो अबे -3 नहीं -2 तो अगर -2 रखा है तो फॉर्मूले में पक्का -2 लगाया गया है तो -2 वाला कौन सा फॉर्मूला था alkyne. एल्काइन वेरी गुड है ना ये हो गया ठीक ऐसे जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूं C2H4 तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे टू से मल्टीप्लाई किया 4 आ रहा है मतलब कि भैया H4 ही होना चाहिए तो भैया H का 4 ही है मतलब कुछ भी नहीं घटा पड़ा तो इसका मतलब पक्का ये वाला फॉर्मूला होगा CnH2n तो फिर क्या हो जाएगा एल्कीन समझ में आ गया Alkane. है ना ये आ जाओ अब भाई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए इतना प्यारा पढ़ा है चैप्टर इसको पढ़ा भाई इसको बता कार्तिक Carbon. कार्तिक आवाज चली गई तुम्हारी तुम बताओ प्रणव पढ़ो How many carbon and hydrogen atoms respectively are in a single molecule of ethane? C2H6. 2 carbon and 4 hydrogen, 2 carbon and 2 hydrogen, 2 carbon 6 hydrogen, 3 carbon and 6 hydrogen. भैया सी वाला. सही वाला बकवास क्वेश्चन है इसमें तो पूछ रहा है कितने एटम है वो तो नंबर तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ये सबस्क्रिप्ट होता है जो कि आपको बताता है कि एटम कितने हैं तो यहाँ तो कार्बन के दो एटम हो गए हाइड्रोजन के छह हो गए तो सिंपल ये है लेकिन फिर भी काफी लोग क्या बताते हैं उसको भी गलत करते हैं बताओ भाई इसका आंसर कार्तिक The formation. लवी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, पढ़ पढ़ The formation of ethane, ethene, and ethine is described as the result of transfer of electrons between atoms forming an ionic bond, sharing of electron between various atoms forming covalent bond. भैया बी वाला. बी वाला वेरी गुड आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव In an ethane C2H6 molecule, how many pairs of electrons are shared between two carbon atoms to form the carbon बॉन्ड uh, how many pairs of electrons are shared between the two carbon atoms to form
द कार्बन कार्बन बॉन्ड, अच्छा कार्बन कार्बन हम्म। बॉन्ड, भैया वन ही होशियार होता है। हाँ वन नहीं ही नहीं, होता है। हाँ वन हाँ होता है। नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल तो उसमें आगे होता बोल है, क्या बोल रहा था। ट्रिपल तो उसमें होता है ना, क्या नाम है, एल्काइन में। हाँ एल्काइन में ये कौन सा ग्रुप है। भैया ये एल्कीन है। एल्कीन है। ध्यान से देख, यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है ये। ए एन ए, एन एथेन, है ना। और एथेन एन में हमेशा कौन सा बॉन्ड आता है। +2 अबे प्लस टू तो आता है, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनता है उसमें। एल्केन। एल्केन बनता है। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ एल्केन, कभी भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते कि हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो एल्केन हाँ में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिसकी वजह से कितने बॉन्ड बनते हैं उसमें। सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये पूछा मैंने। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बनता है। बॉन्ड। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा इथेन का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दो कार्बन एटम के बीच में। तो तुम्हें मालूम है कि भाई एल्केन में हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो मतलब कि उसमें एक मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर। लेकिन अगर पेयर की बात की जाएगी तो कितने पेयर हो जाएंगे, एक पेयर हो जाएंगे। अगर वही एल्कीन होता तो भैया डबल बॉन्ड बनता है, मतलब कि चार इलेक्ट्रॉन होते, मतलब कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। भैया अगर वही एल्काइन होता तो तीन बॉन्ड होता है, तो उसमें छह इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे होते, तो मतलब कि तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। तो यहाँ तो भैया एल्केन की बात की गई है, तो इस हिसाब से भैया इसका वन पेयर हो जाएगा। आप समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ हाँ ये आ जाओ। कार्तिक इसका आंसर बताओ। How many carbon, hydrogen, single covalent bonds are present in a single ethane molecule? हम्म। 7. 7। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आया कि मुझे बताओ कि अगर मैं एक इथेन का मॉलिक्यूल बनाता हूं तो मुझे कितने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या फिर कार्बन कार्बन के बीच में मेरे को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। तब तुमको बनाना पड़ेगा। अच्छा, इथीन का पहले फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला कैसे आएगा, CnH2n+2 से आएगा, क्योंकि एन लिख रखा है। तो भैया कार्बन के दो, इथेन तब आता है जब कार्बन दो होते हैं, तो C2H6 हो गया। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे कार्बन कार्बन है ना, एन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर इधर साइड ऐसे H, एक इधर H, एक इधर H, एक इधर H, एक इधर H और एक इधर H। फिर तुम ऐसे लिखोगे। नाउ in the diagram we can easily observe that there are the seven single covalent bond between the carbon carbon and the hydrogen respectively। इस तरीके से आंसर लिखोगे। ये है। तो ये मतलब प्रैक्टिस पे बहुत तगड़ा आ जाता है ये। अब भाई इसका आंसर बताओ। बोलना नहीं कार्तिक, ठीक है, बता भाई। what is the total number of single covalent bond, both C carbon carbon and carbon hydrogen in one molecule of methane? Total of single covalent bond, कार्बन कार्बन का, तो ये साथ ही होगा इसका भी। गुड, साथ ही होगा। सेम ही क्वेश्चन है बे, ऊपर नीचे हाँ दोनों सेम ही क्वेश्चन था। ये आ जाओ कार्तिक। Which statement accurately describes the bonding between the two carbon atoms in ethene हम्म। C2H4 molecule? They share one pair of electron to form a single bond. They share two pairs of electron to form a double bond. They share three pairs of electron to form a triple bond. They share four pairs of electron to form a quadruple bond. भैया बी वाला। बी वाला। वैसे यहाँ पे इथेन लिख गया था तो तुम तो समझ गए थे, लेकिन अगर मान लो कि मुझे पता करना होता कि बहुत कौन सा जल्दी। है ना, एल्केन है, फॉर्मूला से भैया। एल्कीन है या फिर एल्काइन है, कैसे पता करेंगे। अबे इसमें टू का मल्टीप्लाई कर C2H4। कितना चाहिए, 4 आएगा। तो भैया H4 होना चाहिए भाई, H4 यहाँ भी है। तो इसका मतलब है कि भाई कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, वो कौन सा है, इन। एल्कीन। वेरी गुड है ना, इन, ये वाला। गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। How does the total number of carbon hydrogen single bond compare between ethane and ethane ethane हाँ, ethene? अबे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तुम्हारा मॉलिक्यूल है इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6। तो इसमें सिंगल बॉन्ड
कितने होंगे या डबल बॉन्ड कितने होंगे, या मान लो कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड बोल देता हूँ तो मैं केवल ये बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड कितने होंगे। तो अभी हमने उसके पहले निकाला था कितने सिंगल बॉन्ड थे इथेन में। भैया इसके इथेन में हाँ सिंगल बॉन्ड थे 7। 7 थे, वेरी गुड है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अभी इसी को कंपेयर कर तू एक इथीन मॉलिक्यूल से जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। अब वो उसमें पूछ रहा है कि मुझे बता इसमें कितने तुम्हारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो तुम इसको बनाओगे, डायग्राम ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भैया, कार्बन कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि ये इन वर्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड ऐसे आ गया। फिर भैया हाइड्रोजन चार, मतलब कि अगर इसकी वैलेंसी देखोगे इस वाले कार्बन फर्स्ट की, तो ये तो दो इधर हो गए, दो और चाहिए, तो दो और मैंने ऐसे दे दिया, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये हो गया। और भैया इधर इसकी भी, मतलब अब इस कार्बन टू की देखोगे, दो वैलेंसी पूरी, दो वैलेंसी पूरी नहीं है, तो लाइए हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। तो यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए, चार हाइड्रोजन ये हो गए। तो अगर तुम इसमें ध्यान से देख पा रहे होगे तो मुझे बताओ तुमको कितने सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 4। दिखाई, चार दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा इसका। 4। अबे चार तो हो जाएगा लेकिन आंसर कौन सा हो जाएगा। और यह इथेन के पास आपका ये डी वाला हो जाएगा। हाँ डी वाला ना, गुड। वो लग रहा था पहला वाला होने वाला लेकिन सही बोल दिया, डी वाला ना, ये हो गया। आ जाओ कार्तिक भाई इसका आंसर। What is the chemical formula for the molecule in which the two carbon atoms share one pair of electrons among themselves? C2H4 ethene, C3H6 propane, C3H8 propane. Uh, Ignore me. Molecule in which two carbons atoms share one pair of electron. One pair of electron. हाँ भैया, भैया इथेन इथेन हाँ हाँ भाई सिंपल है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। दो दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होना मतलब कितना बॉन्ड, वन वन सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा तुम्हारा ग्रुप, एल्केन एल्केन। बस काम खत्म। तुमको ढूंढना है क्या, एन ढूंढना है। तो इनमें से एन कौन सा है, लास्ट वाला है, काम खत्म। करेक्ट हाँ C3H8 ये है, समझा। आ, आ जाओ। अब इस, नहीं नहीं सॉरी, C2 जिसमें कार्बन कार्बन के दो है, यहाँ वो कार्बन के तीन है, सॉरी। बी होगा ना हाँ बी इथेन। होगा, बी होगा, ये इसमें कार्बन के तुम्हारे ये मैंने ऊपर देखा नहीं, मुझे लगा यही लिखा है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि दो कार्बन एटम के बीच है, तो दो कार्बन एटम तुम्हारे यही है। बाकी डी वाला भी हो सकता था लेकिन तब होता जब यहाँ तुम्हारा टू लिखा होता, लेकिन फॉर्मूला ही बदल जाता था। लेकिन यहाँ तीन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा डी वाला गलत है, बी वाला सही है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, बता भाई। Which molecule among ethene and ethyne contains a carbon triple bond? भैया हम्म ये इथाइन ना, ये सी वाला इथाइन। गुड। बेटा इसमें लिख रहा है इथाइन, है ना, तब समझ जा रहे हो ना ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ठीक है आ जाओ कार्तिक। in an electron dot structure typically placed between two combining atom to present a triple bond. हम्म Six dot representing three pairs of shared गुड, electron. वेरी गुड है ना, ये सिंपल था क्वेश्चन लेकिन तब आएगा जब कंसेप्ट क्लियर है। आ जाओ। Calculate the total number of covalent bonds present in one molecule of ethane. हम्म Total number of covalent bonds, हम्म one molecule of ethane. अब देखो इसमें बोला नहीं है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उसने बोला कि मुझे बताओ कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं One, बोला। एक मिनट, हम्म एक मिनट, अबे 7 ही होंगे। हाँ साथ ही होंगे भाई, ये इथेन है ना, और हमेशा एल्केन में तुम्हारे कितने बॉन्ड आते हैं, सिंगल ही बॉन्ड आते हैं, 7। सिंगल ही बॉन्ड आते हैं, सिंगल। इसमें कोई डबल बॉन्ड वाला कल्चर तो है ही नहीं है इसमें। तो इसमें साथ ही हो जाएगा आंसर। समझ पा रहा है कार्तिक। हाँ भैया हाँ भैया. अब बताओ इसका आंसर फिर। Which of the following statement correctly describes the bonding in ethine C2H2? The two carbon atoms share one pair of electron and there are a total number of four CH bonds. The two carbon shares two pairs. We C वाला C. गुड है ना, ये आ जाओ। वही अब इसका आंसर बता दो भाई प्रणव।
How are the carbon bond represented in the electron dot structure for a single bond, a double bond, and a triple bond, respectively? हम्म 2 dot single bond, 2 dot 6 dot 4 dot, 4 dot 2 dot, भैया ये सी वाला होगा, सी 2 वाला, dot वेरी 4 dot गुड। 6। सिंगल बॉन्ड के लिए 2 डॉट, डबल बॉन्ड के लिए 4 डॉट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 डॉट। ये 6 dot। रट गया ना भी तुम सबको, ये सब, ये सारी चीजें, कि नहीं? हाँ भैया। आ जाओ कार्तिक। Calculate the total number of covalent bonds present in one molecule of ethene C2H6. हम्म Uh, टोटल नंबर ऑफ C2H4। कोवेलेंट हाँ बॉन्ड। 4 टोटल बोला भैया। हाँ टोटल, इसमें कुछ ऐसा हाँ नहीं बोला 6 कि 6 आओ चलो चेक 6 कर भी नहीं, लेते हैं, और चलो 5 चेक 5 है भैया। चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? भैया सबसे पहले 5 देखो, है। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा इथीन है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आए होंगे? 2 डबल 2 आए होंगे, डबल डबल बॉन्ड, ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 4 4 है, वेरी गुड, हमने ऐसे बना लिया। अब अगर तुम इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे, ये पूछा है, ऐसा नहीं पूछा उसने, सिंगल बॉन्ड पूछा है स्पेशली। उसने मतलब बता मुझे ऐसे टोटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड मिला कितने के हैं। ना तो फिर कितने हो जाएंगे? एक ये हो गया, 5। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, वेरी गुड। कितने हो जाएंगे? 5 5 हो जाएंगे। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, क्वेश्चन ऐसे आता है। इसमें पता नहीं 6 क्यों लिख रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें या तो फिर अगर 6 नहीं होना चाहिए तो 5 ही होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What is the general formula for an alkyl group where N represent the number of carbon atoms? हम्म Al, alkyl का ना, हम्म हाँ, ये ए वाला तुम बताओ कर दे। alkyl। एल्काइल भैया। एल्काइल ये डी वाला भैया। नहीं, नहीं नहीं सी सॉरी। सी वाला भाई। काइल भैया। एल्काइल ग्रुप में क्या था, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूं तुम्हारा C3H8, तो तुमको अगर मैं पूछूं ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो तुम क्या करते हो? भैया 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 2 का मल्टीप्लाई करा रहे तो 6 आ रहे, तो मतलब H6 होना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ तो कितना लिख रखा है? 8 8 लिख रखा है। तो इसका मतलब है कि कितने हाइड्रोजन ज्यादा है? 2 2 ज्यादा है। तो +2, अगर मैं +2 कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि फिर ये तुम्हारा +2 हो रहा है, मतलब कि वो CnH2 +2 जा रहा है। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा फिर? एल्केन। एल्केन हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अभी अगर मान लो सिचुएशन में ऐसे ही कर देता, C3H7, तुम इसको मल्टीप्लाई कराते 2 से, तो ये कितना आता है? 6 6 आता, मतलब कि S6। और जब तुम इसको जाके यहाँ चेक करते तो तुमको पता चलता, अरे भैया ना तो इसमें +2 हो रहा है, ना तो -2 हो रहा है, ना तो कुछ हो रहा है, इसमें तो केवल +1 हो रहा है। और +1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या चीज है, ये फिर कौन सा हो जाएगा? एल एल्काइल। एल्काइल, कौन सा? काइल। alkyl। एल्काइल, है ना, समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1, समझे, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाता है, उसके बदले कुछ और लगाया जाता है। अब याद आया? हाँ भैया। ये आ हाँ जाओ, अब इसका बताओ। बता भाई प्रणव। the alkyl group formed by the removal of one hydrogen atom from C2H6 ethane is called हम्म, methyl group, CH3, ethyl ethyl group, C2H5, propyl group, C3H7, ये सी वाला। नहीं कार्तिक, भैया इथाइल ग्रुप। इथाइल। इथाइल ग्रुप। भाई क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे बताओ कि अगर मैं एक इथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो फिर वो तुम्हारा कौन सा ग्रुप कहलाएगा? तो मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूं ना, कार्बन को तो मैं हटा नहीं रहा हूं, तो कार्बन तो एज इट इज ही रहेगा। तो हाइड्रोजन को अगर एक हटा दूंगा तो फिर हाइड्रोजन कितने बचे? 5। 5 बचे ना, तो ये हो गया। अभी एक, लेकिन फिर भी क्या कार्बन स्टेबल है? नहीं है। स्टेबल होने के लिए वो एक हाइड्रोजन के साथ था, अब एक हाइड्रोजन चला गया है, तो मतलब कि मेरे को एक सिंगल बॉन्ड ऐसे करके दिखाना पड़ेगा।
दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? तो बस इसी हाँ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एज अ इथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या ये तुम्हारा इथाइल ग्रुप है ना? ये हो गया, समझे? तभी तुम्हारा बी ऑप्शन, बी आंसर। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दे भाई कार्तिक। Which statement correctly distinguishes an alkane C2H6 from an alkyne C2H2 based on their carbon-carbon bonds? The alkane has 7 total covalent bonds while the alkyne has 5 total covalent bonds. The alkane has a single bond, 2 shared dots, while the alkene has a triple bond, 6 shared dots. The alkane has 6 carbon hydrogen bonds, while the alkyne has 4 carbon hydrogen bonds. The alkane is presented as H3C bond C3H, while the alkyne is represented as H2C CH2. Connected between carbon carbon. बता भाई, मन में तू भी पढ़ ले मन से, मतलब प्रणव। B वाला भैया B. बी वाला ना, कुछ नहीं है। सी वाला Yes. गलत है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो तुम्हारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ तो क्या? गलत हो गया, है ना? ये तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अभी देखो एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़ भाई। यान वो कार्तिक, वो सॉरी प्रणव। ethane will ethane with the molecular formula H2H6 has 6 covalent bonds, 8 covalent bonds, 7 covalent bonds, 9 covalent. Where is 7? है ना, आ गया ना, रट गया। ये सब लड़के बैठ के रटा करते हैं, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, आता कुछ नहीं है। बाद में फिर अभी भाई इसके पीछे का एक बार कंसेप्ट जान लो, पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये, अब इसमें आइडेंटिफाई करो कौन कौन से तुम्हारे एल्काइंस है। तो और चलो पहला वाला करते हैं। कार्बन के इसमें एक है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होना चाहिए? 2 हो गया। तो इसका मतलब कितना है कि हाइड्रोजन 2, लेकिन मुझे बताओ इसमें H से लेकर 4 जा रहा है, तो मतलब +2 हो रहा है। तो क्या ये तुम्हारा एल्काइन होगा? नहीं होगा भैया. नहीं होगा। नहीं। एल्काइन कब होना चाहिए? जब वो तुम्हारा -2 हो रहा हो। तो एक काम करते हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4. 4 हो जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन 4 से वो 6 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें +2 हो रहा है। तो क्या ये तुम्हारा एल्काइन होगा? नहीं होगा भैया. नहीं नहीं होगा। आओ चलो अब इधर मल्टीप्लाई करते 2 का, तो इधर का 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये C4 और ये H4 और H4 से H2 हो रहा है। तो क्या यहाँ 2 का माइनस हो रहा है? हाँ हो हो रहा रहा है है भैया. ये तो अगर 2 का माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एक एल्काइन. एल्काइन एल्काइन है। वेरी गुड। ठीक, वैसे आओ इधर आओ, इधर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6. 6 हो गए। 4 क्या ये H6 से H4 जा रहा है तो -2 हो रहा है? हाँ हाँ हो भैया रहा है, ये भी एल्काइन है. एल्काइन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक तरीके का एल्काइन हो जाएगा। अब आ जाओ इधर आ जाओ, अगर मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ H4 हो रहा है, तो क्या यहाँ 2 का माइनस हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा है, इथाइन. नहीं। ना प्लस हो इथीन. रहा है। हाँ तो फिर ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? इथेन इथीन. इथीन, है ना? इथीन कहलाएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर मान लो कि इन टर्म्स ऑफ अगर सैचुरेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एल्कीन। क्या बोल दोगे? एल्कीन बोल दोगे ना। ये वेरी गुड है ना। देखो सब बता दे भाई एक बार इसको। आओ चलो इधर आओ। अब मुझे इसमें जनरल फॉर्मूला पूछा है कि मुझे बताओ, ये जो एल्कीन, ये सारे एल्कीन दे रखे हैं, कैसे पता किया भैया? इधर अगर तुम देखोगे, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, आइडेंटिफाई द एल्कीन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन कितना होता है एल्कीन का? CnH2. एल्कीन का ना CnHn. अच्छा नहीं, CnH2n. हाँ CnH2n। H2n इसका मतलब है कि भैया मेरे को कार्बन के जितने उसमें होंगे 2 का मल्टीप्लाई कराना और देखना अगर चेंज हो रहा है कहीं भी तो भैया वो तो फिर आपका एल्कीन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर +2 हो रहा है तो वो एन हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो वो वो मतलब आइन हो जाएगा, और अगर +1 हो रहा होगा तो आपका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो भैया H4 हो रहा है, भैया बदल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या एल्कीन है? नहीं नहीं है। वेरी गुड। आ जाओ अब इधर, ये वाला है? नहीं है. नहीं क्यों नहीं है बे? ये एल्कीन नहीं है तुम्हारा? ये वाला है, ये है, ये वाला है ना? ये हो गया। अब आ जाओ, अगर इधर मल्टीप्लाई कराते हो तो ये है? नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। अब अगर जैसे इधर का मल्टीप्लाई कराते हो तो ये है? नहीं
नहीं है। नहीं। नहीं है। और अगर मान लो इधर का मल्टीप्लाई कराते तो ये है। हाँ है। हाँ है। हाँ, क्योंकि ये भी S6 और ये भी S6 दोनों बराबर आ रहे हैं, ये है ना। तो ये फंडे है। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब जैसे ये पूछा कि एल्केन पूछा है और उस पर एल्केन आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे प्लस कितना होना चाहिए? 2। 2। तो अगर इधर 1 है तो अगर लिखा भी नहीं होता तो हम समझ हाँ जाते हैं भैया। यहाँ 2 है। तो यहाँ किया तो H2 2 बढ़ रहा है, हाँ भैया। तो इसका मतलब ये एल्केन है। है हाँ भैया। है। हाँ, ये वाला है, नहीं है भैया। ये वाला है। हाँ है भैया। हाँ, ये है क्योंकि 2 बढ़ रहा है, तभी तो H4 से S6 हो रहा है। अब मुझे बताओ ये वाला है? नहीं नहीं है है। ना। नहीं है। ये वाला है, हाँ हाँ भैया है। है। ये वाला है। वेरी गुड, है अगर ना। मुझे सी में कुछ लिखा है तो सी में 1 ही मानेंगे ना, कार्बन का एक। हाँ हाँ, हमेशा मन मानते हैं। अगर मान लो CH4 लिखा है या CH3 लिखा है तो उसमें कार्बन को 1 ही मानते हैं। ये अबे 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आ जाओ। आप देखो, देखो यही गोल्डन रूल है जिसको समझाने के बाद बताया जा रहा है कि अगर आपको बिना मतलब बिना फॉर्मूला याद किए या किसी भी कंपाउंड को देख के आप बता दो, तो याद रखो हमेशा हाइड्रोजन के एटम को 2 मल्टीप्लाई कर दो भाई। मतलब अगर हाइड्रोजन के एटम 2 ज्यादा है कार्बन के 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी, तो वो एल्केन है। और अगर मान लो कि एग्जैक्टली इक्वल हो रखे तो एल्कीन है, और अगर 2 कम लग रहे हैं तो भैया वो आपका एल्काइन हो जाएगा। सिंपल से यही है फंडा। हर कोई यही रटाने की कोशिश करेगा। इसका आंसर बताओ। If the number of hydrogen atom in a hydrocarbon is to more than the double the number of carbon atom, the hydrogen carbon belongs to which family? Alkene, alkyne, and दो ज्यादा ही होगा ना तो एल्काइन। एल्केन। एल्कीन एल्कीन एल्केन है रे, एल्कीन। है ना। ये आ जाओ, इसका हाँ। आंसर बताओ। Which of the following statement correctly describes an alkene? The number of hydrogen atom is 2 less than double the number of carbon. The number of hydrogen is double the 2 more than the double of the number of the carbon. The number of hydrogen atom is exactly equal to the number of the carbon atom. भैया ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। A hydrocarbon is classified as an alkyne if its formula shows the number of hydrogen atoms is is an alkyne है ना, exactly equal to the number of carbon atoms to more than double the number of carbon atoms to less than double the number of carbon। ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब देखो एनसीईआरटी में देखो ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये एनसीईआरटी का नहीं, सेल्फ मेड है। जैसे पूछ रहा है कि ये बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड कौन सा पाया जाना चाहिए? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पाया डबल जाना चाहिए, ट्रिपल है ना। ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि पहले वाले को देखते हैं, तो अगर मान लो कि पहले वाले को पहचानना है कि कौन सा है तुम्हारा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। जैसे मान लो कि सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? एल्केन। मुझे पहला वाला एल्कीन है। एल्केन है तो क्या ये सैचुरेटेड होगा? नहीं, हाँ भैया नहीं। है। हाँ, हाँ सैचुरेटेड एल्कीन ही होगा। सैचुरेटेड होता है, बाकी सब ले, अनसैचुरेटेड होता है। हाँ, लेकिन हमें अनसैचुरेटेड बताना है, तो क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है? नहीं। नहीं है। अब आ जाओ, इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। H4 तो मतलब कि भैया ये कौन सा हो रखा है? एल्कीन एल्कीन। एल्कीन हो रखा है। तो क्या एक एल्कीन तुम्हारा अनसैचुरेटेड होता है? हाँ होता है। हाँ, बस काम खत्म, फंटा हो गया। आ जाओ, अब इसको देखो। अब पूछ रहे हो कि मुझे बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें तुम्हारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। डबल बॉन्ड पाया जा रहा है मतलब कि वो एक तरीके का एल्कीन होना चाहिए। कार्बन कार्बन। हाँ, कार्बन कार्बन मतलब वो एल्कीन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए तुम्हारा? एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन। और अगर एल्कीन है तो इसका मतलब है कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई ये कराऊंगा सेकंड वाला। ये तो नहीं वो है। वैल्यू क्या पता मुझे ये नहीं बराबर आनी वाली। चाहिए कि नहीं। हाँ ये तो सेकंड होगा सेकंड। हाँ, इसमें बराबर नहीं आ रही, इसमें करने पे बराबर आ रही है ना। तो बराबर। इसी वजह से ये हो जाएगा। तो फिर ये पहले वाले में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा? बताओ। एल्केन। एल्कीन नहीं हो रहा। वो होगा एल्काइल होगा। मुझे ये क्योंकि दो बताओ प्लस कि इस वाले इसमें, हाँ ये पूछा मैंने, कौन कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल। वेरी गुड, है ना। ये है, ठीक, वेरी गुड। अभी अगर मान लो कि मैं इसको ये लिख देता, तो तुम मुझे बताओ इसमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कितने बॉन्ड होते फिर? मुझे इस पे तो ये डबल वन। बगल ही में तो लिखा है ये। ठीक है, और क्या है?
कुछ अलग तो नहीं लिख दिया? वही चीज है ना? ये डबल बॉन्ड हो जाता है ना? आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. Write down its molecular formula if it is an alkane. बताओ, अगर मान लो एल्केन में एक बनाना है जिसमें कार्बन एटम कितने हो रखे हैं? 3 हो रखे हैं, तो मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा? हाँ, आठ C3 C3H6 H H8 H8 है ना? H8 क्योंकि हमने +2 किया है। चलो एल्कीन का आ जाओ। C3H6 H हाँ C3H6। ठीक है, इसको बोलने दो थोड़ा। ठीक है, चलो इसको बता। C3 इसमें माइनस होगा ना 2 तो H4 C3H4 है ना? ये है। मजा आ रही है? एक बार केमिस्ट्री देख लो तो इतनी प्यारी लगने लगती है कि भाई हाँ भाई, ये सब तो सबसे आसान पार्ट है। आ जाओ, अब जैसे ये वाला है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें 4 कार्बन एटम है, तो अब उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना। अब बता एल्केन का। क्या 4 कार्बन आटम है हाँ, तो एल्कीन का अब होगा C4 और H8 H10 कार्तिक, हाँ वेरी गुड है ना ये। H10 हाँ ग्रुप H हाँ ठीक, अब इसका बता। एल्कीन का होगा इसका होगा C4H8 H8 ठीक, वेरी गुड, इसका बता। इसका C4H6 C4H6 8 गुड है ना? ये 8 नहीं 6 होगा। ये हो गया। चलो अब उसके नाम लेते हैं। अब मुझे बता इसका नाम क्या होगा? ये इसका पहले वाले का पहले उसको बोलने देना कार्तिक। ठीक है, बता। मतलब क्या नाम एल्कीन है ना नहीं, ये सब तो हो गया, ये तो तुम बता रहे हो, एल्केन एल्केन ये सब है ना? अब मुझे बताओ ये क्या होगा? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब ऐसे बता। ये होगा मीथेन ओ ठीक। अच्छा ए मुझे बता, एन ई है कभी ना भी ए एन ई है ना हाँ, लेकिन ये मीथेन कैसे बोला? तूने इसमें मेथ क्यों लगाया वर्ड? मेरे को पहले ये बता। अच्छा रुक जा भैया प्रोपेन वो होगा मैथ क्या? नहीं हाँ, क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया मिथीन मैथ नहीं अरे मैथ नहीं है तो भाई कार्बन के मेथ 4 तब एटम्स बोलना तो है जब कार्बन का एक होता है। यहाँ कार्बन के कितने? 4 तीन 3 है बे। 3 है तो 3 हो गए, तो इसका मतलब फिर क्या बोला जाएगा उसको? प्रोटीन हाँ, प्रोपीन, ये हो गया। और मुझे बता, अब इसको क्या बोलेगा? प्रोपाइल प्रोपाइन बोलेगा। ठीक, वेरी गुड। अब नीचे वाले के बता दे। भैया इसका भी प्रोपेन होगा मारे खींच के मिला के। ठीक है, जब भी कार्बन के 2 होते हैं तो उसको बोला जाता है एथ बोला जाता है, और जब भी कार्बन के 3 होते हैं उसको प्रोप बोला जाता है, और जब भी कार्बन के 4 होते हैं तो बता कार्तिक। ब्यूटेन ब्यूट बोला जाता है। ब्यूट पढ़ा कर। ब्यूटेन नहीं, ब्यूट। तो उसके हिसाब से मुझे बता, फिर ये पहले वाला क्या होगा? वो ये प्रणव। बुटेन ब्यूटेन। बुटेन नहीं, ब्यूटेन। ये और भैया बुटीन ब्यूटीन। बुटीन। चल ये वाला था। बुटाइल ब्यूटाइन, वेरी गुड है ना? ये हो गया। तो इसको याद कर लेना, अगर कभी भी कार्बन के 5 होंगे तो पेंट, कार्बन के 6 होंगे तो हेक्स, कार्बन के 7 होंगे तो ये स्टार्टिंग के ये 4 होते हैं भैया जो कहाँ मेन तक कंफ्यूज। हाँ, 7 तक याद करने पड़ेंगे 7 तक भी याद करने कर लोगे, पड़ेंगे बहुत है तुम्हारा। बस ये 4 याद रख लेना। कार्बन का जब भी वन होगा तो मेथ बोलोगे, कार्बन के 2 होंगे तो एथ बोलोगे, कार्बन के 3 होंगे तो प्रोप बोलोगे, कार्बन के 4 होंगे तो ब्यूट बोलोगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बता दो मुझे अभी। नहीं है भैया बहुत नहीं बढ़िया, है ठीक है। तो अभी एक सेकंड रुकना जरा, मैं क्वेश्चन लिखने से पहले देख लूँ टाइम कितना लग गया इसमें। ठीक है, रिस्टार्ट करके फिर अब मैं क्वेश्चन लिख देना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्काइन, है ना? ये हो गया आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज द general formula for alkyne and write the first 3 unsaturated hydrocarbon of that unsaturated
हाइड्रोकार्बन ऑफ दैट, ये हो गया। मेरे को ये बताओ तुम लोग को ये सब मतलब क्या कहते हैं, वो प्री बोर्ड में वाले क्वेश्चन आए थे अभी तक जितना भी बताया है इसमें? ये पता नहीं, याद नहीं। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सैचुरेटेड एंड, भैया कीबोर्ड बोर्ड का वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि हमको लाइफ टाइम ये याद रहे, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंपटीशन तक याद रहे, केवल क्लास 10th ही जैसे लाइफ नहीं होती है ना हाँ, ये। जैसे मैथ में क्या है ना, जैसे सर्कल और ट्रायंगल वगैरह है, वो सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, 16 या 20 मार्क्स का। लेकिन प्री बोर्ड में तो आधे से ज्यादा वही दे रखा है। कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर एंड electron dot make the molecular electron dot structure and structural formula and its structural formula of तुम्हारा इथेन, इथीन और तुम्हारा इथाइन, है ना, ये हो गया। और ये हो गया तुम्हारा टोटल 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये, हाँ, what is the method of, what is the method of writing structural स्ट्रक्चरल क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाँ, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर कन्वीनियंस, फॉर बेटर कन्वीनियंस, है ना, ये हो गया। तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आएगा तुम्हारा, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, इसी में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, how it is related to, how it is related to alkane, ठीक है, राइट नेम्स ऑफ इट, है ना, ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो? कार्तिक, नहीं भैया। प्रणव, नहीं, ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ, ग्रुप में भेज दूं तो इसको बंदी कर देता हूँ। 1:32